नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, चुनाव तो 5 राज्यों में है, लेकिन बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल है। अब सवाल ये है कि हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की जोड़ी क्या ममता बनर्जी के मजबूत वोट बैंक को हिला पाएगी, क्योंकि मुस्लिम वोटों पर इनका त्रिकोणीय मुकाबला धीरे धीरे अब दिलचस्प होता जा रहा है। पहले माना जा रहा था कि चुनाव सिर्फ बीजेपी और टीएमसी के बीच होगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ कुछ बदल रहा है। हुमायूं कबीर की पार्टी एजेयूपी ने एआईएमआईएम के साथ हाथ मिलाया है। सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। 182 सीटों पर एजेयूपी और 8 सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ेंगे। ममता दीदी की सबसे बड़ी ताकत है मुस्लिम वोट बैंक और महिला वोटर्स। अब इतिहास भी बताता है, पहले देखा जाए तो ये वोट बैंक ऐसा है जिससे दीदी हमेशा जीतती आई हैं। बंगाल में करीब 30% मुसलमान हैं, यानी लगभग 3 करोड़ वोटर्स, और इन वोटर्स का असर 100 से 110 विधानसभा सीटों पर पड़ता है। ये सीटें हैं मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, वीरभूम, दक्षिण 24 परगना और नादिया। ये जिले देखिए बांग्लादेश की सीमा से जाकर सटते हैं और इन जिलों पे मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है और यही सबसे मजबूत केंद्र है ममता बनर्जी के वोट बैंक का। 2021 में इन जिलों में टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार मुर्शिदाबाद हुमायूं कबीर का गढ़ माना जा रहा है। बाबरी मस्जिद का मुद्दा पहले ही मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ ले चुका है। टीएमसी भी पीछे नहीं है। साल 2011 से पार्टी ने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत कर रखा है। इमाम भत्ता दिया, मदरसों को भी तमाम तरह की सहायताएं दी, छात्रवृत्ति दी और अभी हाल ही में हिंदू वोटों के लिए पुरोहितों को भी मासिक मानदेय बढ़ाया गया है। इन सब से मुस्लिम समुदाय का भरोसा टीएमसी पर लगातार कायम है। ममता दीदी की धर्मनिरपेक्ष छवि भी उन्हें सुरक्षित महसूस कराती है। इसमें बीजेपी भी पीछे नहीं है। घुसपैठियों के मुद्दे और पसमानदा मुसलमानों को जोड़कर पार्टी वोट बैंक बनाने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे खासतौर पर हैदराबाद की बैठक में उठाया था और राज्य में अल्पसंख्यक परिवारों से संपर्क बढ़ाने के लिए बैठकें भी की। अब बंगाल में 3 बड़े खिलाड़ी टीएमसी, बीजेपी और हुमायूं ओवैसी की जोड़ी, इनमें त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। मुस्लिम वोटर्स को लुभाने में ये सब पूरी ताकत लगा रहे हैं और चुनाव फिलहाल आपको भी पता है 2 चरणों में होने हैं। 23 अप्रैल को है पहला चरण का चुनाव, दूसरे चरण का 29 अप्रैल को है और नतीजे 4 मई को आएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हुमायूं ओवैसी ममता दीदी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे या फिर दीदी फिर से साबित करेंगी कि उनका भरोसा और उनके वोटर्स अब भी उनके साथ हैं, अडिग नहीं है। जवाब 4 मई को ही मिलेगा, जब बंगाल की जनता अपने मतों का फैसला सुना देगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।